हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक कोचिंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है व अभिनंदन है। मैं अमित डिमरी आज सभी के बीच आज हिस्ट्री का टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें आपका गौतम बुद्ध के जीवन परिचय से संबंधित व्याख्यान होगा। आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड की कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो या फिर भारत सेंट्रल लेवल पर अगर कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है तो वहाँ पर जैन धर्म, बौद्ध धर्म या सिख धर्म से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो इसी श्रृंखला के बीच में आज पहली बार गौतम बुद्ध के जीवन परिचय, उसके बाद जैन धर्म और सिख धर्म के संबंधित सभी प्रश्नों को लेकर आप सभी के सामने आऊँगा। तो गौतम बुद्ध, जिसे आप वर्तमान में महात्मा बुद्ध के नाम से भी जानते हैं और जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ और एशिया के ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया के नाम से जिन्हें जाना जाता है, उनके जीवन परिचय से संबंधित सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर होता है, इस पर चर्चा करेंगे। माता पिता कौन है, पुत्र कौन था उनका, पत्नी कौन थी, सभी चीज़ों पर बात करते हैं। पहला पॉइंट मेरा ये है कि महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर और कब होता है। तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व यानी BC में इनका जन्म होता है। नेपाल, उस समय नेपाल के अंतर्गत एक जगह आती है कपिलवस्तु, और उसी के अंतर्गत एक छोटा सा शहर आता है जिसका नाम है लुम्बिनी। तो वहाँ पर इनका जन्म होता है। तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में होता है। कहाँ पर होता है? कपिलवस्तु लुम्बिनी में किसका जन्म होता है? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में होता है। इनके पिता का नाम, इनके अगर पिता का नाम पूछता है तो इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया है। तो पिता का नाम क्या है? शुद्धोधन और माता का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा आपका महामाया। महामाया की अगर बात की जाए तो गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद इनकी डेथ हो जाती है महामाया जी की। और उसके बाद इनका जो लालन पोषण गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध का, वो इनकी मौसमी प्रजापति गौतमी करती है। यही प्रजापति गौतमी, आगे देखते हैं क्या खास है इनके बारे में। तो प्रजापति गौतमी जो है ये इनकी मौसी का नाम है, किसकी? गौतम बुद्ध की, जो बचपन में इनका लालन पोषण करती है। रीज़न क्या होता है कि महामाया की 7 दिन बाद डेथ होने के कारण इनका लालन पोषण करना इनकी प्राथमिकता होती है। बात आगे की जाए कि गौतम बुद्ध की माता पिता की तो बात हो चुकी है। तीसरी चीज अगर की जाए इनकी पत्नी का नाम, तो पत्नी का नाम इंपॉर्टेंट है। पत्नी का नाम क्या है? पत्नी का नाम इनकी यशोधरा। पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा इनकी पत्नी का नाम है। अगर आपने यशोदा सुना हो तो यशोदा महावीर स्वामी की पत्नी का नाम है। बहुत सारी चीज़ें इनकी मैच करती है। आगे चीज़ें मैं लेकर आऊँगा जब महावीर स्वामी के बारे में, तब आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी अगर आप महात्मा बुद्ध जी के जीवन परिचय से संबंधित तथ्यों को जानते हैं। तो पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम जो है, पुत्र का नाम है राहुल। क्या है पुत्र का नाम? राहुल। पत्नी का नाम यशोधरा। बात शादी की उम्र के बाद, जैसे इनकी शादी हो जाती है तो पुत्र का जब जन्म होता है उसके बाद ये क्या करते हैं, 29 साल की उम्र, कितनी 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर लेते हैं। कितने साल की उम्र में गृह त्याग करते हैं? 29 वर्ष की उम्र में। ये पेपर में इम्पॉर्टेंट है कि कितने साल की उम्र में गृह त्याग करते हैं। और आप सभी जानते ये भी है कि गृह त्याग करने का जो रीज़न होता है, इनके मन के अंदर एक अपने आप ही जगता है कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जो लोगों के लिए भले हो सके, या फिर लोगों को प्रेरित करने के लिए कुछ ऐसा किया जाए ताकि लोग ज्ञानवर्धक चीज़ें समझने का प्रयास करें। तो गृह त्याग 29 वर्ष की उम्र में करते हैं। और बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को महाभिनिशीक्रमण कहा जाता है। ये पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को किस नाम से जानते हैं? तो गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिशीक्रमण कहा जाता है। तो कितने साल की उम्र में? 29 साल। अब ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए कहाँ जाते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये पहुँचते हैं सबसे पहले सारनाथ। कहाँ पर? सारनाथ पहुँचते हैं। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि सारनाथ में जो है इनके द्वारा पहला उपदेश दिया गया था। सारनाथ है कहाँ पर? तो ये पड़ता आपका वाराणसी। और वाराणसी उत्तर प्रदेश का एक शहर है। वाराणसी जहाँ से नरेंद्र मोदी जी, आप सभी जानते हैं, 2014 का चुनाव भी जीत चुके हैं। तो सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में आता है। यहाँ पर ये गृह त्याग की घटना के बाद जाता है, वहाँ पर कुछ समय रहते हैं। और कुछ समय रहने के बाद ये पहुँचते हैं आपके कहाँ पर? तो आपकी ये पहुँचते हैं बोध गया, जहाँ पर बोधि वृक्ष के नीचे या पीपल के वृक्ष के नीचे फल्गु नदी के तट पर इनके द्वारा तपस्या की जाती है। तो ये पॉइंट क्या है? 29 वर्ष की उम्र में जब ये गृह त्याग कर देते तो कहाँ पहुँचते? सारनाथ पहुँचते। और सारनाथ में रहने के कुछ समय बाद ये पहुँचते हैं कहाँ पर? बोध गया मतलब बिहार में।
और बिहार में जब ये पहुंचते हैं तो बोधि वृक्ष के नीचे, कौन से वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष या पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें 35 साल की उम्र में, कितने साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि ज्ञान की प्राप्ति इन्हें कितने सालों में होती है। तो ज्ञान की जो प्राप्ति है गौतम बुद्ध को वो 35 साल की उम्र में होती है। कहीं पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो, अगर 29 साल में इन्होंने ग्रहण त्याग किया तो 6 वर्षों में ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर ऐसे पूछा जाए तो 35 वर्ष की उम्र में इन्हें क्या होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। कितने सालों में हुई, तो 6 सालों में। कितने साल की उम्र में हुई, तो आंसर हो जाएगा आपका कितने साल की उम्र में, 35 साल। कौन सी नदी के किनारे इन्होंने तपस्या की थी, तो उसको जाना जाता फल्गु नदी, या फिर ये दूसरा नाम इसका है निरंजना नदी। तो निरंजना नदी हो या फिर फल्गु नदी हो, इनकी तट पर यानी इस नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान प्राप्ति को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है, तो ज्ञान प्राप्ति को बौद्ध धर्म में संबोधि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, संबोधि के नाम से जाना जाता है ज्ञान प्राप्ति को। इतनी चीज कंप्लीट हो चुकी है। इन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या की थी और ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसलिए पीपल को ज्ञान का प्रतीक बौद्ध धर्म में कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, ज्ञान प्राप्ति के बाद 563 की अगर बात किया, 563 में जन्म होता है। कुछ समय बाद 29 वर्ष में गृह त्याग की घटना के बाद इन्हें 35 साल की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाती है। दूसरा पॉइंट क्या है, जब ये ज्ञान की इन्हें प्राप्ति हो जाती है तो वापस ये पहुंचते हैं कहाँ पर, सारनाथ। और सारनाथ जब पहुंचते हैं तो वहाँ पर अपने शिष्यों को संबोधित करते हैं। तो पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के द्वारा अपना पहला उपदेश कहाँ दिया गया था, तो महात्मा बुद्ध के द्वारा जो अपना पहला उपदेश दिया गया था वो दिया गया था सारनाथ, जहाँ ये पहली बार जाते हैं और वहाँ पर अपनी अनुयायियों को, यानी इनके साथ बहुत सारे मित्र होते हैं जिनको ये संबोधित करते हैं। और संबोधित करने के बाद कुछ समय बाद इन्हें बुलाया जाता है कहाँ पर, श्रावस्ती। और श्रावस्ती में रहते हैं कुछ टाइम और वहाँ पर सर्वाधिक उपदेश देते हैं। तो सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर देते हैं, श्रावस्ती में। और सबसे पहले कहाँ पर देते हैं, तो आंसर हो जाएगा सारनाथ। ये दोनों पॉइंट पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, पहले कहाँ पर दिया गया और सबसे ज़्यादा कहाँ पर दिए गए। तो दोनों पॉइंट को आप एक बार नोट डाउन कर सकते हैं। दूसरी बात, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के जीवन परिचय से संबंधित एक पुस्तक लिखी गई थी जिसे आप लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ये पुस्तक भी आपकी पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा लिखी गई थी, तो एडवर्ड एल्विन, कौन, अर्नाल्ड एडविन के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसे लाइट ऑफ एशिया या फिर एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। क्या बोलते हैं, लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज नामक पुस्तक किसने लिखी, तो आंसर हो जाएगा अर्नाल्ड एडविन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। अब गौतम बुद्ध अगर बात की जाए, इनके घोड़े का नाम क्या था, ये भी पेपर में पूछा जाता है। तो इनके घोड़े का नाम जो था वो कंथक था। क्या था घोड़े का नाम, कंथक। और इनका जो सारथी था यानी घोड़े को चलाने वाला, रथ को चलाने वाला, उसका नाम था चन्ना। क्या, चन्ना इनके सारथी का नाम और घोड़े का नाम था कंथक। बात की जाए इनके शिष्यों की, तो शिष्यों में आनंद और उपाली, ये दो इंपॉर्टेंट आते हैं। आनंद और उपाली इनके प्रमुख शिष्यों में गिने जाते हैं। बौद्ध धर्म की और बात की जाए तो बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाले प्रमुख अगर शासकों की बात की जाए तो राजा अशोक, शांति अशोक के 14 शिलालेखों का वर्णन आपका है। 13वें शिलालेख में क्या है, कलिंग के युद्ध का वर्णन है जो 261 ईसा पूर्व में हुआ था, 261 ईसा पूर्व। तो आनंद उपाल इसके शिष्य हैं। कंथक जो है इनके घोड़े का नाम है और चन्ना इनके सारथी का नाम है। एक बार क्या होते हैं, जब ये जाते हैं घूमने के लिए तो कंथक जो है इनका घोड़ा और चन्ना सारथी जो है इनसे, चन्ना से सवाल पूछते हैं। रास्ते में जाते भी 4 चीज़ों को देखकर ये प्रभावित होते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि वो 4 चीज़ें क्या थी जिनके कारण ये प्रभावित होते हैं इनके जीवन में। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, बूढ़े आदमी को देखते हैं, ठीक, अर्थी को देखते हैं, शौक को देखते हैं और बीमार आदमी को देखते हैं। ये चारों चीज़ें इनके जीवन को क्या करती है, प्रभावित करती हैं। इसी के कारण ये अपना संन्यास जो ग्रहण करने का मन बना लेते हैं। क्या क्या चीज़ें मैंने बोली, एक बार रिपीट कर रहा हूँ। बूढ़े आदमी को देखते हैं, शौक को देखते हैं, बीमार आदमी को देखते हैं और चौथी चीज़ क्या है, रिपीटेशन वैल्यू। ठीक है, अब देखो आगे बात की जाए कि गौतम बुद्ध के जीवन परिचय संबंधित कि बौद्ध धर्म में बहुत सारी चीज़ें प्रतीकों को संबोधित करती है। जैसे कि आपने सुना होगा कमल, कमल किस चीज़ का प्रतीक है ये पूछा जाता है। शेर किस चीज़ का प्रतीक है ये पूछा जाता है पेपर। ठीक है, पीपल में बता चुका हूँ, पीपल तो ज्ञान का प्रतीक है। ठीक है, पद्म चिन्ह अगर बात की जाए, जैसे स्तूप की अगर बात की जाए तो स्तूप किस चीज़ का प्रतीक होता है, तो स्तूप होता है बौद्ध धर्म में मृत्यु का प्रतीक।
कमल किस चीज का प्रतीक होता है? तो कमल होता है जन्म का प्रतीक। शेर किस चीज का होता है? तो शेर होता है आपका समृद्धि का प्रतीक। किस चीज का? समृद्धि का प्रतीक। और पीपल होता है ज्ञान का। अगर मैं बात करूं सांड की, तो सांड होता है बौद्ध धर्म में यौवन का प्रतीक। किस चीज का होता है? यौवन का प्रतीक क्या होता है? तो वो होता है सांड। घोड़ा किस चीज का होता है? गृह त्याग का। अभी मैं बता चुका हूँ कि घोड़ा किस चीज का होता है? गृह त्याग का प्रतीक होता है। और उसके बाद हाथी अगर पूछा जाए तो हाथी किस चीज का प्रतीक होता है? हाथी होता है गर्भ का प्रतीक। तो गर्भ का प्रतीक हाथी होता है। सांड यौवन, घोड़ा गृह त्याग, शेर समृद्धि, पीपल ज्ञान, स्तूप नृत्य और कमल क्या होता है? ये जन्म का प्रतीक होता है। बात करते हैं इनके जन्म, मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति की। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि ऐसी स्थिति क्या होती है कि वैशाख पूर्णिमा का दिन, जिस दिन इनका जन्म होता है, इसी दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और इसी दिन इनकी मृत्यु होती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से व्यक्ति रहे भारत में जिनका जन्म, मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति तीनों एक ही दिन हुई? वो थी वैशाख पूर्णिमा, जिस दिन गौतम बुद्ध को ये सारी चीजें प्राप्त होती है। इतनी चीजें इंपॉर्टेंट। तो बौद्ध धर्म में 4-5 संगतियां भी होती है, यानी बौद्ध संगतियां जो होती है वो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारी डिटेल में लेकर आऊंगा मैं इनको, लेकिन यहाँ पर सीधे ये बता देता हूँ कि कहाँ पर और कब किसके शासनकाल में थोड़ी सी हुई थी। तो चर्चा करते हैं। पहली जो बौद्ध संगति हुई थी 483 यानी 483 में जब गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है, उसी समय पहली बौद्ध संगति का गठन राजगृह में किया जाता है। कहाँ पर? राजगृह में। सेकंड वाली वैशाली में होती है। जो थर्ड वाली है इंपॉर्टेंट, अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में होती है। सेकंड वाली कहाँ बोला मैंने? वैशाली। और थर्ड वाली कहाँ पर होती है? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र वाली इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये राजा अशोक के समय होती है। फोर्थ राजा कनिष्क के समय होती है कुंडलवन, जम्मू कश्मीर में। इन पर मैं दोबारा लेकर किसी दिन वीडियो आऊँगा कि कौन सी बौद्ध संगति कब और कहाँ और क्या खासियत है। क्योंकि चौथी बौद्ध संगति की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हुआ था। एक का नाम है हीनयान और दूसरी का नाम है महायान। कौन सी? हीनयान और महायान शाखा में बौद्ध धर्म कब विभाजित हुआ था? तो हीनयान और महायान शाखा में बौद्ध धर्म, चौथी बौद्ध संगति जो आपकी जम्मू एंड कश्मीर कुंडलवन में होती है, किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में होती है। उसी में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान शाखा में भी विभाजित हो जाता है। आगे बात करते हैं। बौद्ध धर्म एक चीज होती है त्रिपिटक। जिस त्रिपिटक की बात की जाए तो इसमें 3 पिटक आते हैं। एक आपने सुना होगा अभिधम्म पिटक। कौन सा पिटक? अभिधम्म पिटक जो है आपका वो कौन से में आता है? तो अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म के 3 पिटकों में से प्रमुख है। दूसरा आपका विनय पिटक आता है। कौन सा? विनय पिटक। और तीसरा आता है आपका कौन सा? सूत पिटक। तो सूत पिटक, अभिधम्म पिटक और फिर कौन सा? विनय पिटक। ये 3 पिटक बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कहलाते हैं। इनमें बौद्ध धर्म की शिक्षा के बारे में वर्णन किया गया है, रहस्यवाद के बारे में वर्णन किया गया, आदर्शवाद के बारे में बात की गई है। ये सारी चीजें इन त्रिपिटकों के अंतर्गत की गई है। ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए कि एक मिलिंदपन्ह, ये इंपॉर्टेंट है। मिलिंदपन्हों का संबंध किस धर्म से? तो मिलिंदपन्हों का संबंध जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। पेपर की दृष्टि से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बात की जाए इनकी मृत्यु की तो गौतम बुद्ध जो है जिन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, 483 ईसा पूर्व, कितना? 483 BC में इनका जो निधन होता है वो होता है कहाँ पर? कुशीनारा में। तो गौतम बुद्ध का निधन कब और कहाँ पर होता है? 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का निधन कुशीनारा में होता है। तो गौतम बुद्ध से रिलेटेड जितने पॉइंट पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ज्ञान की प्राप्ति यानी पहले उपदेश को क्या कहते हैं? तो पहले उपदेश को जो इन्होंने सारनाथ में दिया था उसे धर्म चक्र प्रवर्तन। गौतम बुद्ध का जो प्रमुख उपदेश था वो था, पहला उपदेश जो इन्होंने दिया था वो सारनाथ में दिया था, और सर्वाधिक उपदेश जो इन्होंने दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे। तो बात आज की है कि गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया उसे आप किस नाम से जानते हैं? ये 3 पॉइंट मैं आपको रिपीट करा रहा हूँ। धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से गौतम बुद्ध के उपदेश को कहा जाता है। क्या बोला जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध के द्वारा जो अपना पहला उपदेश दिया गया था सारनाथ में उसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया इससे पहले, संबोधि। संबोधि किसे कहा जाता है? बौद्ध धर्म में अगर ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसे आप संबोधि के नाम से जानते हैं। थर्ड पॉइंट आपका क्या है?
थर्ड आपका था महापरिनिर्वाण। क्या महापरिनिर्वाण किसे कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण बौद्ध धर्म में उन मृत्यु को कहा जाता है। तो महापरिनिर्वाण किसे कहा जाता है? मृत्यु को। तो ये तीनों पॉइंट आपके पेपर की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था बौद्ध धर्म, इसके बाद आपका जैन धर्म आना, फिर उसके बाद सिख धर्म आना है। तो ऐसी छोटी छोटी वीडियो के साथ मैं आप सभी के सामने आऊँगा। आपको हमारी गौतम बुद्ध से रिलेटेड ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।